नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप जीके जीएस ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कौन सा न्यायालय उत्तरदायी है? दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कौन सा न्यायालय उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन दिए जिले न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सत्र न्यायालय। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। तो मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25 या फिर प्रस्तावना। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना अनुच्छेद में यह उल्लेख है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? दोस्तों संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? आपका ऑप्शन दिए पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, चौथा संशोधन या फिर 42वां संशोधन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पहला संशोधन। तो संविधान की 9वीं अनुसूची पहला संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका ऑप्शन दिए 395, 448, 444 या फिर 450। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 448। तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भारतीय संविधान की भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान की भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी गोपाल स्वामी अयंगर। तो भारतीय संविधान की भाषा समिति के अध्यक्ष गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। संविधान के किस भाग में न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? दोस्तों संविधान के किस भाग में न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन दिए प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। तो संविधान के प्रस्तावना भाग में न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? दोस्तों राइट टू एजुकेशन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 25। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए। तो राइट टू एजुकेशन संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है, भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? आपका ऑप्शन दिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 6 माह 7 दिन, 2 वर्ष 5 माह या फिर 12 दिन या 3 वर्ष 11 माह 10 दिन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो भारत के संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा।
भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को माफ़ी देने का अधिकार है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 77। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 72। तो भारत में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को माफ़ी देने का अधिकार है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? आपका ऑप्शन दिया 300, 389, 396 फिर 350। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 389। तो संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में राज्य आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत में राज्य आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिए वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल या फिर उपराष्ट्रपति शासन। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन। तो भारत में राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो कितनी मूल रूप की थी? आपका ऑप्शन दिए 5, 6, 7 या फिर 8। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 7। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? आपका ऑप्शन दिया भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भाग 4। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है? आपका ऑप्शन दिए 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन या फिर 52वां संशोधन। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वां संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देंगे? दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देंगे? यदि दोस्तों आप लोग को पता तो आप लोग इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 या फिर अनुच्छेद 39। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में कहा गया कि राज्य सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन दिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग मौलिक अधिकार ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था एग्जाम में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का उल्लेख किया गया है? दोस्तों किस राष्ट्रभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 348। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राष्ट्रभाषा का उल्लेख किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा।
भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 330 से 342, अनुच्छेद 325 से 334, अनुच्छेद 335 से 343 या फिर अनुच्छेद 340 से 350। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 से 342। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342 में ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 या फिर अनुच्छेद 34। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। तो संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 282 या फिर अनुच्छेद 283। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी? दोस्तों जो संविधान 8वीं थी उनमें कुल कितनी भाषाएं शामिल थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 14, 15, 22 या फिर 18। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? दोस्तों यदि आप लोग को पता तो आप लोग इनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन दे 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 74वां संशोधन। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत जोड़े गए हैं? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 48A या फिर अनुच्छेद 55A। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए अंतर्गत जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन दिया भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है भाग 1। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपका ऑप्शन ये प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार विधायिकी की 3 सूचियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 246,
अनुच्छेद 248 या फिर अनुच्छेद 249? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 246। तो भारतीय संविधान के अनुसार विधायिकी की 3 सूचियां अनुच्छेद 246 में वर्णित हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अवधि कितनी होती है? दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अवधि कितनी होती है? आपका ऑप्शन दिए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अवधि 7 वर्ष होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत आधिकारिक भाषा को लेकर प्रावधान किया गया? आपका ऑप्शन दिए 21वां संशोधन, 71वां संशोधन, 92वां संशोधन या फिर 57वां संशोधन? तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 92वां संशोधन। तो 92वां संशोधन के तहत आधिकारिक भाषा को लेकर प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 352, 356 और 360 में, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350 फिर अनुच्छेद 365? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, 356 और 360 में। तो संविधान के 352, 356 और 360 अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? आपका ऑप्शन दिए 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची? तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रूस? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को अमेरिका देश से लिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा निजीकरण और उदारीकरण को संवैधानिक मान्यता मिली? दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा निजीकरण और उदारीकरण को संवैधानिक मान्यता मिली थी? आपका ऑप्शन देखिए 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 91वां संशोधन या फिर 42वां संशोधन? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 42वां संशोधन। तो 42वां संशोधन द्वारा निजीकरण और उदारीकरण को संवैधानिक मान्यता मिली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में विधान परिषद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन दिए अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 172 या फिर अनुच्छेद 174? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान में विधान परिषद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 168 में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 355 या फिर अनुच्छेद 376? तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया न्यायपालिका, विधायिका, संविधान की प्रस्तावना या फिर संविधान की संघीय संरचना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की संघीय संरचना। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी शक्ति संविधान की संघीय संरचना ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधिकारिक भाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों आधिकारिक भाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? आपका ऑप्शन दी 1950, 1963, 1965 या फिर 1976। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1963। तो आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ न्यायालय में मामला नहीं चलाया जा सकता? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 361 या फिर अनुच्छेद 371। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 361। तो अनुच्छेद 361 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ न्यायालय में मामला नहीं चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।